हरि हरि ओम। श्लोक नंबर 500 से 501 भगवत शरण स्तोत्र के अंदर कहते हैं, सीरियल नंबर 2290। मैत्री समेषु मम नास्ति कदापि नाथ, दीने तथा न करुणा मुदिता च पुण्ये, पापेनुपेक्षणवतो मम उत्कथं सा तस्मात् मध्य शरणं मम दीनबन्धो। योग दर्शन के अंदर समाधिपाद में 4 प्रकार की शुभ वासना का अंगीकार करने के लिए कहा है। मैत्री, मृदुता, करुणा, उपेक्षा। तो यहाँ मैत्री किसके साथ होती है और वो क्यों करना, तो योग दर्शन के अंदर साधन पाद में कहा है कि आपके अंदर कोई वितर्क पैदा हो। वितर्क मतलब खराब विचार, जैसे वितर्क का हिंसा देह, हिंसा इसको कहते हैं वैर भाव। वैर भाव हिंसा आप अपने अंतःकरण में उत्पन्न हुई, तो इसको दूर कैसे करना। तो ये भी 3 प्रकार का वितर्क का हिंसा देह, कृतिकारिता, अनुबोधिताश्च। हिंसा 3 प्रकार के होती है, एक करने वाला, एक कराने वाला और तीसरा अनुमोदन देने वाला। अब ये हिंसादि वितर्कों को कैसे दूर किया जाए, तो वहां सूत्र है वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना। जो वितर्क उभा हुआ खड़ा हुआ, तो इसको दूर करने के इससे विपरीत भावना, प्रतिपक्ष मतलब इससे विरुद्ध भावना करने से वो खराब विचार दूर हो जाएगा। अब हम आपको समझाते हैं, जैसे मैत्री भावना क्यों करना। कोई भी व्यक्ति की तरक्की देखकर दिल के अंदर ईर्ष्या पैदा हो जाए, जैसे इसके धंधे के अंदर बहुत बढ़ोतरी हो गई, कोई बहुत बड़ी ऊंची रैंक पे चला गया या बहुत बड़ा नेता बन गया, या समाज में इसकी बहुत प्रतिष्ठा बढ़ गई, तब किसी अन्य व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं होता, वो दुखी होता है और ईर्ष्या करता है। अब ईर्ष्या कहाँ पैदा हुआ है, जिस व्यक्ति के अंदर इसका वो व्यक्ति से संबंध बिल्कुल न भी हो, कोई संबंध नहीं हो, लेकिन इस ईर्ष्या रूपी दुख अंदर पैदा हुआ। इसको निकालना कैसे, तो इसको निकालने के लिए प्रतिपक्ष भावना, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना के लिए करना है। तो प्रतिपक्ष भावना कैसा दिया गया, जहां द्वेष पैदा हुआ वहां मित्रता करके द्वेष को हटाना है। इसके प्रति हमें मित्र भावना करना, चाहे इसके साथ हमारी बातचीत हो न हो, कोई संबंध हो न हो, यही है कि इसके प्रति जब द्वेष पैदा हो जाए तो इसके प्रति मित्रता की भावना करना कि वो हमारा भाई है, हमारा रिश्तेदार है, इसकी बढ़ोतरी है तो इसीलिए हम खुश हो जाए, इसकी बहुत तरक्की हो, भगवान इसको बहुत बरकत दे, ऐसी भावना को मैत्री भावना करते हैं। तो यहाँ पर कहते कि मैत्री समेषु मम नास्ति कदापि नाथ। अपने समान लोगों के अंदर कभी ईर्ष्या पैदा होता है, तो मैत्री भाव से ईर्ष्या रूपी कलुष को दूर किया जाता है। तो यहाँ भक्त कहता है कि हे भगवान, मैं ऐसी भावना करने के लिए जाता हूँ तो मैं इसमें भी सफल नहीं हो रहा हूँ, प्रयत्न करता हूँ पर पूरा सफल नहीं हो पाता हूँ। मैत्री समेषु ना मम नास्ति कदापि नाथ। और फिर दूसरी बात है मैत्री, मृदुता, करुणा और उपेक्षा। करुणा किसको कहते हैं, दया। दीने तथा न करुणा मुदिता च पुण्य। दीन गरीब लोगों के प्रति दया भाव होना चाहिए। कई बार कई गरीब लोगों को वहाँ उपेक्षा करते हैं कि देखो ये पापी कैसा दुख भोग रहे हैं, कैसा दुख भोग रहे हैं, तो वहाँ पर अपन को उनके प्रति दया भावना रखना चाहिए। ऐसी वहाँ पर उनकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पर कहता है भक्त के दीनों के गरीबों के ऊपर मुझे दया भी उत्पन्न नहीं होती है। और पुण्यात्माओं के प्रति मृदुता, मृदुता मतलब पूज्य भाव। हमारे कई मत हैं,
और मय से दूसरे मत के अंदर मतभेद है, पर एक एकता भी है। एकता ये है कि सभी मत वालों ने मानवता का बोध सबको दिया है और मानवता सबको सिखाते हैं। इसीलिए मानवता सिखाने वाले सारे मत आदरणीय हैं। तो ये करके हमें कोई भी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति जब मिले तो उनको देख के हमें खुशी होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए और प्रसन्न होकर हम इसको वंदन करें। तो यहाँ भक्त कहता है कि दीने तथा न करुणा मुदिता च पुण्य, पुण्यवान लोगों में मेरी को मुदिता पैदा नहीं होता। तो दूसरी बात है कि कोई पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, भक्ति करता है, ज्ञानी है, उनके प्रति हमें आदर भाव और उनको देखकर हर्ष भाव होना चाहिए। इसको कहते हैं मुदिता। फिर एक बाकी रहता है उपेक्षा। उपेक्षा इसको कहते हैं कि पापी लोग होते हैं, उनके प्रति हमें दुश्मनी नहीं करनी है। दुश्मनी किसी से नहीं करनी है, चाहे पुण्यात्मा हो पापी हो, पर उनके साथ हमें मित्रता भी नहीं करना है। और उपेक्षा, क्योंकि उपेक्षा से हमारा कल्याण है। तो यहाँ करते हैं कि पापेषु पापेनुपेक्षणवतो मम बुद्ध कथम स्यात्। तो वहां पर पापी लोगों को देखकर उपेक्षा कैसे हो सकती है? वो भी मेरे से नहीं हो पा रही है। मैं भी उनके पापात्माओं के दोषों को देखकर उपेक्षा नहीं कर पाता। तो इसीलिए हे परमात्मा, ये सूत्र जो है वेत्री मृदा करुणा अपेक्षा, इसके अंदर मेरी गति आपके द्वारा होगी। पर वहां सांख्य दर्शन कहता है कि भगवान जरूर सहायता करेंगे, लेकिन प्रयत्न के बाद। अगर बिना प्रयत्न कोई ऐसी भावना रखेगा तो वहां सांख्य दर्शन कहता है कि ईश्वर इसमें अन्यथा सिद्ध है। और भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि अभिज्ञात मित्र, अभिज्ञात मित्र आपको जब भी निष्काम कर्म होगा या भगवान की भक्ति ज्ञान या आध्यात्म मार्ग में आपको आगे बढ़ना होगा, भगवान बिना कहे तुरंत ही सहायता करेंगे। लेकिन आप अन्य मार्ग लेओगे, भगवान वहाँ कोई सहायता नहीं करेंगे। और ये भक्त का स्तोत्र के अनुसार भगवान की भक्ति के अंदर लगा हुआ प्रार्थना करता है और प्रयत्न में लगा हुआ है। प्रयत्न बिना ये भी नहीं कहता है कि मुझे ऐसा करिए। सीरियल नंबर 2291 आगे भगवत शरण सूत्र में कहते हैं, नेत्रादिकं मम बहिर्विशेषु सक्तं नान्तर्मुखं भवति तान् प्रविहाय तस्य कान्तर्मुखत्वमपहाय सुखस्य वार्ता तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो। नेत्रादिकं मम बहिर्विशेषु सक्तं, नेत्र के साथ में हमारी सारी ज्ञानेन्द्रिय आ गई। वेद में भी कहा है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। हम कान के द्वारा लगातार सत्संग सुने, कोई अच्छी वार्ता सुने, किसी की निंदा न सुने। इसीलिए कि भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्जत्राः। हम इस चक्षु दृष्टि से देखकर सभी के अंदर परमात्मा मय जगत देखे। ईशावास से इदम सर्वम, ये सारा परमात्मा की महिमा और सर्वत्र परमात्मा व्याप्त है। किसी के प्रति हमारा कुभाव न हो, किसी के प्रति द्वेष भाव न हो, ईर्षा भाव न हो, वैर भाव न हो, काम भाव न हो। तो वहां कहता है कि भद्रम पश्चिमा शबीर जत्राहा। तो ये करके यहाँ भक्त कहता है कि मेरा मम नेत्राधिकम, जो मेरी ज्ञानेन्द्रिय हैं,
ये बाहर विषय के अंदर आसक्त बन रही है, प्रयत्न करने पर भी अंतर्मुख नहीं हो रही है। गीता के अंदर भी गता बताया है कि अभ्यास तो कौनते वैराग्यण गृहीते, और योग सूत्र भी है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध नान्तर्मुखम भवति तन प्रविहाय तस्य। और जो अंतर्मुख उनको छोड़कर अंतर्मुख नहीं होते हैं, तो अंतर्मुख हुए बिना तो ध्यान होगा कैसे। इसीलिए आगे कहते पांतर्मुखत्व अपहाय सुख से वार्ता। ध्यान का आनंद अंदर का लेना है, आत्यांतिक है, वो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, इसमें गोट नहीं आती है। और ये तभी होता है कि हमारी बाहर की वृत्ति हो, जब बंद हो जाए तब अंतर्मुख व्रत मन होकर अंदर का आनंद ले सकता है। गीता के 5वें अध्याय में भी कहा है कि स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्या, सारे विषयों को बाहर छोड़। तो ये करके अंतर्मुखता के लिए हमारी इंद्रियों, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों का संयम कर ले, ज्ञानेन्द्रियों का और मन से सारा संयम होने के बाद में हम बाहर के विषय का चिंतन बंद होगा, तब अंतर्मुखता होगी। तो हे परमात्मा, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान द्वार, आप मेरे इस कार्य के लिए सहाय रूप बनिए। मैं प्रयत्नशील हूँ, पर इसमें मुझे पूरी सहायता, मुझे पूरी सफलता नहीं मिल पाती है, क्योंकि जीव अनादिकाल का है। तत्काल थोड़े समय के अंदर ये होना संभव नहीं है, पर फिर भी कहता कि तीव्र संवेगानाम आसन्न, जो अधिक प्रयत्न वाले हैं उनको जल्दी होता है। श्लोक नंबर 502 भर्तृहरि वैराग शतक के अंदर कहते हैं, सीरियल नंबर 2297, अमीशं प्राणानां तुलिस विशनि पत्र पैसां कृते किन्नास्म विगलित विवेकेर व्यवसितं यद्राड्यानामग्रे द्रविण मद निशंक मनसां कृतं वित विदेर निज गुण कथा पातकंपि। भरतूर जी महाराज वैराग शतक में कहते हैं कि हमेशा कमलिनी का पत्ते के पड़े बिंदु के समान चंचल इन प्राणों के लिए हमें विवेक को तिलांजलि दे क्या नहीं किया। कमल का पत्ता पानी में रहता है और पानी से अलिप्त रहता है, तो इसी प्रकार से हमारा चंचल जो प्राण है तब तक जीवन है। तो ये करके हम इतना चंचल मन यौवन धन सारा है, फिर भी हम इसको तिलांजलि क्यों नहीं दे पाते। जो धन के मद से निशंक मन वाले धनी को के आगे निर्लज हो, हमें अपने गुणों की आप प्रशंसा रूप महापातक क्यों नहीं किया। और साथ में जो हमारे पास संपत्ति ऐश्वर्य है, इसके हमने अपने आप प्रशंसा करना शुरू कर दिया। हमारी इतनी संपत्ति, हमारा इतना वैभव, हमारे इतने बड़े बड़े रिश्तेदार वगैरह, तो ये करके हमें ये भी पाप किया है। तो नाशवंत वस्तु को नाशवंत समझने के बाद भी हम इसको पूरी तिलांजलि नहीं दे पा रहे हैं। और ये करके अब हमें विवेक और वैराग, विवेक वैराग और अभ्यास, क्योंकि वैराग क्या मात्र तो विवेक है, और वैराग के बाद इसका अभ्यास, क्योंकि इसका अभ्यास के बिना ये नहीं होगा, दोनों होगा। अभ्यासेन तो कौनते वैराग्येन च ब्रूते, अभ्यास वैराग्याम व्याम तन निरोध, और वैराग का मात्र विवेक है। ये करके भर्तृहरि जी यहाँ वैराग शतक के अंदर इस श्लोक के अंदर
बताया है। अब आगे महाराज भर्तृहरि जी वैराग शतक में दूसरे श्लोक में कहते हैं 500 श्लोक नंबर 503 सीरियल नंबर 2321 आशा नाम नदी मनोरथ जला कृष्णा तुरंगा कुला राग ग्राहवती वितर्क विहगा धैर्यं ध्रुवंसिनी मोहावर्त सुदुस्तराति गहना प्रोतुंग किंता तटी तस्या पारगता विशुद्ध मनसो नंदन्ति योगीश्वरा। आशा नाम नदी मनोरथ जला तृष्णा तुरंगा कुला। आशा नाम नदी, आशा रूपी नदी बड़ी भयंकर है और इसके अंदर मनोरथ रूपी जल भरा हुआ है। मनोरथ आशा मतलब विषय वासना, ये प्राप्त करो, ये प्राप्त करो। भौतिक पदार्थों की वासना को आशा कहते हैं और इसके अंदर इसको प्राप्त करने की इच्छा रूपी जल भरा हुआ है। और तृष्णा तरंगा कुला, तृष्णा मतलब इस आशा और तृष्णा, आशा रूपी जब ऐसे पदार्थों को प्राप्त करने की वासना के अंदर जब प्रबलता आती है तो वहां से जैसे पानी का ही तरंग है, बुलबुला भी पानी का है, वैसे इसी आशा का एक विशेष ज्यादा एक तलब रूप मतलब ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा को तृष्णा कहते हैं। वो तृष्णा तरंग है, ऐसे वहां पर जल में तरंग है, वैसे आशा रूपी जल के अंदर तृष्णा एक तरंग है। और इसके अंदर दूसरा क्या क्या है? राग ग्राहवती वितर्क विहगा। राग जो है, राग रूपी, राग मतलब विषय को प्राप्त करने का अभिनिवेश, इसमें ज्यादा प्रबलता, ये है मगरमच्छ। इस आशा रूपी नदी में मनोरथ रूपी जल है, इसने के अंदर तृष्णा रूपी तरंग है और राग रूपी बहुत बड़ा मगरमच्छ है। वो हमारा धैर्य रूपी पक्षी को उड़ा देता है, उखाड़, क्योंकि धैर्य रूपी वृक्ष जो है उसको उखाड़ देते हैं, तो वहां पर पक्षी वहां पर फेंक देते हैं। और आगे क्या क्या कहते हैं? मोहावर्त सुदुस्तराति गहना। मोह रूपी एक भंवर है, चक्री। पानी के अंदर कभी कभी चक्री आती है और वो जो चक्री है, इस चक्री के अंदर अगर कोई तैरता हुआ कोई भी आ गया तो वो किसी प्रकार बच नहीं सकता, इसको खींच के वो नीचे डुबा देगा। कुछ लोग इसको भमरा भी कहते हैं, पानी का भमरा, और आवाज भी इसका होता है। तो वो है मोह रूपी भंवर जिसमें पड़ता है। मोहावर्त सुदुस्तराति गहना प्रोतुंग चिंता तटी। और इस मोह भंवर के बाद इसके कारण पार किया जाना कठिन है, क्योंकि गहरी चिंता इसका तट है। जब नदी का तट होता है तो यहाँ पर आशा नाम नदी का तट है चिंता।
चिंता प्रोतुंग तटी, प्रोतुंग चिंता तटी, तो यहाँ पर चिंता रूपी तट है। अरे क्या होगा, कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे रक्षा किया जाएगा, और इसके साथ क्या इसको भोगने के लिए हमें भी इतना समय जीवित रहना होगा। ये प्रकार की जो चिंताएं हैं वो चिंता इसका तट है। और इस तट के पार जो गए हैं, अब बता रहे हैं इतना सारा संसार का वहां पर वर्णन किया है। वो साधारण अज्ञानी लोग इसमें फंसे हुए हैं, पर ज्ञानी और ज्ञानी जो है वो इसको पार करता है। तस्या पार गता विशुद्ध मनसो नंदिन्ति योगीश्वरः, तस्या पार गता विशुद्ध मनसो नंदन्ति योगीश्वरः। इसको पार करने वाले कौन है? विशुद्ध मन, जिसका अंतकरण शुद्ध हो गया है, वही इसको पार करते हैं। और इस पार करके इसका आनंद महान योगी राज जो है वही इसको भोगते हैं।